यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार करना होगा। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ऐसे में शहीद दिवस उन लोगों के असाधारण साहस और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने असम आंदोलन के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों ने जिस तरह से अंग्रेज़ों के हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। 23 मार्च के दिन जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तो भगत सिंह की और राजगुरु की जो उम्र थी 23 वर्ष थी और सुखदेव की उम्र 22 वर्ष थी। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। भगत सिंह का जीवन संघर्ष और योगदान। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ और इन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान के भाग में चला गया है, के बंगा गांव में हुआ था। उनके परिवार में पहले ही स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार की परंपरा थी। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्षरत थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह के मन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। शहीद भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या रहीं? भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो युवाओं देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बनाई थी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति विरोध जताया। उन्होंने बोला कि यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार करना होगा। इस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने जेल में रहकर भूख हड़ताल की और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध किया। 23 मार्च 1931 को उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया। अब देखते हैं राजगुरु के बारे में। राजगुरु का जीवन संघर्ष और उनका योगदान क्या क्या रहा। प्रारंभिक जीवन। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। वे बचपन से ही वीर और निर्भीक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से घृणा थी, जिसके कारण उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर क्रांति का मार्ग को अपनाया। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां। राजगुरु एक कुशल निशानेबाज थे और उन्होंने भगत सिंह व सुखदेव के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1928 में जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या की योजना बनी, तब उन्होंने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भी अन्य क्रांतिकारियों की तरह जेल में कठोर यातनाएं सहीं, लेकिन अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हटे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें भी लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। अब देखते हैं सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी का जीवन संघर्ष और योगदान। इनका प्रारंभिक जीवन। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वे बचपन से ही ब्रिटिश शासन के विरोधी थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे।
इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां। सुखदेव भी HSRA के प्रमुख सदस्य थे और युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर सैंडर्स हत्याकांड में भाग लिया। फिर राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर के छात्र थे, जहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र चलाते थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 23 मार्च 1931 को फांसी के समय भी उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इस तरह से इन्होंने अपने अंग्रेजी सरकार हुकूमत के खिलाफ डट करके सामना किया और देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन तीनों को फांसी दे दी गई। इसी अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ऐसे में शहीद दिवस उन लोगों के असाधारण साहस और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर देश को आज़ादी दिलाई तथा खुद को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई है, लेकिन क्या आज़ादी सच में चरखे से आई है? सिर्फ चरखा ही काफ़ी था तो लहू क्यों बहाना पड़ा? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर क्यों चढ़ना पड़ा? बिन हथियार, बिन गोली बारूद, बिन हथियार बिन गोली बस चरखा ही काफ़ी था तो क्यों भगत सिंह ने बम फेंककर इनकलाब जगाया था? आज़ादी की कीमत इतना मत गिराओ, शहीदों की कुर्बानियों को यूं मत भुलाओ।